एक माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। हैं? तो उम्र कोई भी हो, चाहे जो उम्र हो, लेकिन जब चोट लगती है पहला लफ्ज़ माँ का ही निकलता है। मेरी माँ आज भी अनपढ़ है। मेरी माँ आज भी अनपढ़ है। रोटी एक मांगता हूँ तो वो दो ला करके मुझे देती है। माँ का प्रेम ही ऐसा होता है। तो इसी प्रकार हम सब एक कहानी सुनते हैं एक माँ के प्रति। एक अंधी माँ थी बेचारी, वो विधवा थी, जो कि एक विधवा थी। विधवा मतलब उसका पति मर चुका था और उसका एक लड़का था। एक अंधी माँ थी और उसका एक लड़का था, और अंधी उसका मतलब पति मर गया था उसका, जो अंधी थी। हाँ, अब उसने अपने लड़के को खूब पढ़ाया लिखाया और इतना पढ़ाया लिखाया कि कुछ बना दिया। जब उसका लड़का स्कूल जाता था और वो गरीब थी, जिसका पति नहीं रहता तो क्या करेगा, कैसे, कोई सरकारी सर्विस तो नहीं, पेंशन मिलेगी उसे। तो उसे उसकी माँ काम करके खुद अपना काम करती इधर उधर, और खुद उसे बच्चे को वो भी शहर वाले स्कूल में, कहीं पर सिटी वाले स्कूल में भेजती, और अच्छा खासा जो है उसका बर्तन झाड़ू पोछा करके इधर उधर काम धंधा करके, लेकिन वहाँ का फीस जमा करती स्कूल का, कोई भी फीस रोकती ना। लेकिन अब कहा जाता है कि ना कि उसके स्कूल वाले लड़कों को पता था कि इसकी माँ अंधी है, तो उसे लोग चिढ़ाते थे उस लड़कों के कि तेरी माँ अंधी है, ये है। तो इस वजह से उसको जो उसका माँ के प्रति प्यार था वो अब घृणा में बदलने लगा। ये कहा जाता है कि किसी चीज़ पर अगर पत्थर चोट पे मारो ना, धीरे धीरे उससे मूर्ति बनी जाती है, या फिर टूटेगी या फिर बनेगी। तो उस बच्चे के ऊपर स्कूल में इतना प्रताड़ित किया जाता है माँ के प्रति कि तेरी माँ अंधी है, ये है। तो उसे अपनी माँ से ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो अपनी माँ को माँ नहीं बोलने लगा, वो शर्म लगती थी। बाजार में अपनी माँ के साथ जाता तो उसे शर्म आती थी, इसलिए वो अपने माँ के साथ कहीं पर आता जाता उसने बंद कर दिया। खुदा न खास्ता वो लड़का अब बड़ा हो गया, उसे पाला पोसा सब चीज़ बड़ा किया। अब खुदा न खास्ता वो लड़का बड़ा हो गया, उसकी नौकरी लग गई। उसकी नौकरी कहीं शहर में लग गई। अब नौकरी लगने के बाद में उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं एक क्या कहता हूँ, मुझे दूर पड़ जाता है, मैं एक वहाँ पर कमरा लेकर खरीद कर मैंने ज़मीन खरीद लिया, मैं वहाँ पर रहूँगा। जब उसके बाद धीरे धीरे जब मैं काबिल हो जाऊँगा तो तुम्हें वहाँ पर मैं कुछ दिन में बुला लूँगा। चल रहा हूँ मैं, ज़मीन लिया घर और बनाऊँगा, तुझे भी बुला लूँगा। और वो बेचारी अंधी माँ अकेले अपना वो करती गई, ठीक है बेटा तू जा। उसकी ड्यूटी वहाँ पर लगी थी। और कुछ लगभग 4 5 6 साल क्या 10 20 साल बीत गए, वो लड़का अपनी माँ को लेने नहीं आया। अब उसकी माँ तो माँ होती है, तो माँ को बड़ी याद आई अपने लड़के को, क्यों ना चलो अपने लड़के से मिल आया जाए। कहा अच्छा। तो माँ उसके ऑफिस तक वहाँ तक पहुँच गई, और वहाँ पर ऑफिस के गेट के बाहर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, उनसे पूछी मेरा फला नाम का बेटा यहाँ पर अंदर काम करता है वहाँ पर, तो उसे बुला लीजिए। तो वो ऐसा है, तो वहाँ पे वो लड़कवा जो है आकर के खिड़कियाँ से देखा कि मेरी माँ है। उसने सिक्योरिटी गार्ड को बोला जाके उसे लौटा दो, वो कोई और हो गई है, बूढ़ी औरत है, उसे लौटा दो, मैं उसका बेटा नहीं हूँ, लौटा दो। कहा अच्छा। सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं सोचा चलो बेचारी अंधी है, चलो। उसने कहा माँ ऐसा है कि आपका बेटा यहाँ पर काम नहीं करता, वो और क्या करता है। तो उससे माँ को पता चल गया कि मेरा बेटा झूठ बोल रहा है, चलो ठीक है कोई ना। वो माँ जाते जाते जा रही और वापस लौट गई। लेकिन खुदा न खास्ता ईश्वर की कृपा देखो, वो लड़का जब शाम को ऑफिस से घर से निकला, बाहर घर की ओर जा रहा था, ऑफिस से घर की छुट्टी होती है ना शाम को 6 बजे, तो गया, रास्ते में उसे बहुत सारी भीड़ दिखाई दी, और वो भी गाड़ी उतार के गया, देखा तो वहाँ उसकी माँ बेचारी मरी पड़ी थी, और उसके बाएं हाथ में एक पर्ची मिली। उसमें लिखा था कि काश बेटा मैं तेरी तरक्की को अपनी आंखों से देख पाती, काश तेरे आंखों में बचपन में वो सरिया न गड़ा होता लोहे का, तो मैं अपनी आंखें निकाल कर तुझे न देती, और जिससे मैं तेरे इस सफलता को आज
इस तेरी नौकरी को या जो कुछ तुझे अच्छी खासी से देख पाती। तो उसे यह पढ़ते ही उसके तो पैरों तले एकदम ज़मीन खिसक गई। सोचो, पैरों तले ज़मीन खिसकना जानते हो ना, एकदम से पाँव तले अचानक से कोई सूचना मिल जाना। बताओ उसकी माँ कैसे इतना दिन झेली। तो लड़का जब पढ़ा कि मेरी माँ ने ही, बल्कि मैं अंधा था और मेरी माँ ने मुझे आँखें दी थी, वो बहुत रोया, बहुत कूट कूट कर रोया। लेकिन उसे कहा जाता है कौन माफ़ करेगा कि हर रिश्ते में मिलावट देखी है, लेकिन माँ के रिश्ते में नहीं मिलावट देखी है। पता है कि औरों से अलावा जितने भी तुम्हें लोग जानते हो, कि लोग तुम्हें कितना भी जाने, लेकिन सबसे ज़्यादा औरों के अलावा सबसे ज़्यादा तुम्हें माँ जानती है, क्योंकि उसने तुम्हें 9 महीना पहले से ही पेट में पाल रखा है कि नहीं। इसलिए माँ कभी भी ज़िंदगी में विश्वास रखना तो अपनी माँ पर करना, ठीक है। और एक गाना भी सुनते हैं इसी के आधार पे कि गम का पता नहीं, गम क्या पता नहीं, दर्द क्या पता नहीं, तेरे होते ममता की छाँव जो मिली मुझे, तेरे होते ममता की छाँव जो मिली मुझे। लोरियाँ सुनाई के बाहों में झुलाई के, लोरियाँ सुनाई के बाहों में झुलाई के, तेरे होते ममता की छाँव जो मिली मुझे, तेरे होते ममता की छाँव जो मिली मुझे। जग की परछाई हाँ है मेरी माई, जग की परछाई हाँ है मेरी माई, कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सके, कोई कह दो क्या होती है माँ आखिर, क्या होती है माँ। समझ लगा ना इतना माँ के बारे में, बस इतना ही काफ़ी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।